नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बल्ली मारण विधानसभा से लोकप्रिय समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता माहिर रजाजी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। माहिर जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपको प्रवक्ता भी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। शुक्रिया। सुरेश नगर से आप क्या बने, दर्शकों को बताएं सर। सुरेश नगर से मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है और मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय जनता पार्टी का और हमारे दीपक अग्रवाल जी का। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसको पूरा निभाऊंगा और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। आपसे सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है सर, आम आदमी पार्टी से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे, क्या कारण है आम आदमी पार्टी को छोड़ देने का? आम आदमी पार्टी को छोड़ने का कारण ये रहा कि हमारे जो इमरान हुसैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और 10 साल से एमएलए हैं, 10 साल से जिस तरीके से हमारा इलाका था उसी तरीके से ये छोड़ के गए हैं। ना गली, ना सड़कें, ना सीवर लाइन, ना कुछ, ना पार्क। देख लीजिए उजड़े हुए पड़े में मैं आपको लेके जा सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि ये देखिए कि इस तरीके से इलाके का हल कर दिया है। और किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते। कोई बीमार के लिए हम लेटर लेने जाते हैं तो वो लेटर हमें दिया नहीं जाता और वहाँ जो है डॉक्टर कोई भी जो है इनके नाम से जो है और कोई भी मतलब काम करने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। कहते बाहर बैठे रहो घंटों, वो मरीज़ बेचारा उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो भाग जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने वहाँ जो है ना अपनी गैंग बना रखी है, 5-7 जो आदमी हैं और इसके साथ जो है इसका भाई फुरकान है और इसका भाई वो है, इसका जो जीजा है वो सादिक है जो मीना बाज़ार में जिसकी बुरखे की दुकान है। और अभी अभी उन्होंने करोड़ों रुपए की मीना बाज़ार में प्रॉपर्टी ली है और करोड़ों रुपए की इमरान हुसैन की प्रॉपर्टी बल्ली मारान में। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है सर, तो इनका परिवार शुरू से रॉयल था क्या? इनका परिवार शुरू से रॉयल नहीं था। ये लोग बताते हैं वहाँ के लोग कि ये चांदनी चौक में जो है वो खड़ी लगाते थे। ये तीनों भाई थे, ये इमरान हुसैन, फुरकान हुसैन और इरफान हुसैन। ये तीनों भाई जो हैं वहाँ जैकेटें बेचते थे कि 50-50 रुपये की, 100 रुपये की, और वहीं पर ही वहाँ से जो है ये खड़ी लगाते थे। और बाकी जाफराबाद में लोनी में इनका कोई रहने वाले हैं और फिर वहाँ से ये बल्ली मारान आ गए। और इनका कोई ये ख़ानदानी लोग नहीं है और ये तो आपको पता ही लग जाएगा क्योंकि हमें ये पता लग रहा है कि ईडी की भी जो है, ईडी में भी इनकी जो है डेटें लग रही हैं, कार्रवाई चल रही है और इलेक्शनों में ही आपको पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें तो हमारा जो मेन मकसद यही था कि जब 10 साल से इमरान हुसैन ने कोई काम नहीं करा तो अब क्या करेगा। अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, अब पता लग जाएगा, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जो 10 साल से गड्ढे पड़े हुए, जो 10 साल से उजड़े हुए पार्क हैं, उजड़ी हुई गलियाँ हैं और किसी की सुनवाई नहीं हुई और एसी गाड़ियों में घूमते रहते हैं और गाड़ी और किसी से मिलते नहीं हैं। कोठी पे जाओ तो कहते निकल गए और किसी की भी सुनवाई नहीं है। लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं और इन पे बहुत विश्वास करा था, उस पर वो खरे नहीं उतरे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 25 मई को आप ज़्यादा से ज़्यादा परवीन खंडेलवाल को वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें जितवाएं। और हम आपसे वादा करते हैं, हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सारे काम जो भी इमरान हुसैन ने कुछ भी नहीं कराया, हम नई दिल्ली की तरह इस पुरानी दिल्ली को सजा देंगे। इस बार क्या लगता है सर, 7 सीट में से कितनी सीट आने की संभावना दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, इनका तो पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गालियाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को माँ बहनों की गालियाँ देते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे। वो सारी चीज़ें ये भूल के और अब ये दोनों एक हो गए। इनकी पॉलिसी वही है कि चोर चोर मौसेरे भाई। और आपको 4 जून को जब डब्बे खुलेंगे आपको
भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें का परचम लहराता हुआ दिखाई देगा। ये हमें उम्मीद है और लोगों को पता है कि दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया है इन आम आदमी पार्टी के मंत्री ने, इमरान हुसैन ने। और हम तो विधानसभा की बात कर रहे हैं बल्ली मारान, आप आन के देखें वहाँ की क्या हुआ है। क्या क्या समस्या बनी है सर बल्ली मारान में? बल्ली मारान में ये देखिए, ना तो कोई वो बनाए इन्होंने, टॉयलेट बनाए लेडीज़ जेंट्स, और पार्क ऐसे उजड़े हुए पड़े हुए नई दिल्ली के। पर आप देख के आए कि किस तरीके से वहाँ रूल्स रेगुलेशन है और बने हुए, क्योंकि सारा फंड खा गए ये लोग, सारे फंड का दुरुपयोग करा इन्होंने। तो देखिए भारत सरकार जो भी भारत सरकार इनको जो भी तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जो भ्रष्टाचार को हटा रहे हैं मोदी जी, हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे मंत्रियों को वो जेल में डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली को सजा देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जब 70 साल में ये ना तो कोई वो बनाए इन्होंने, टॉयलेट बनाए लेडीज़ जेंट्स, और पार्क ऐसे उजड़े हुए पड़े हुए नई दिल्ली के। पर आप देख के आए कि किस तरीके से वहाँ रूल्स रेगुलेशन है और बने हुए, क्योंकि सारा फंड खा गए ये लोग, सारे फंड का दुरुपयोग करा इन्होंने। तो देखिए भारत सरकार जो भी करेगी इनके लिए, भारत सरकार इनको जो भी तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जो भ्रष्टाचार को हटा रहे हैं मोदी जी, हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे मंत्रियों को वो जेल में डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली को सजा देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जब 70 साल में ये लोग कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही थी, 10 साल में मोदी जी ने इलेक्शन कर दिया। तो ये मैं तो ये कहता हूँ और 15 साल और दे दीजिए मोदी जी को, देखिए देश का। और सबसे बड़ी बात है, आप ये कहते हो कि हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान कहाँ है? मंदिर बनाने से पहले अजमेर शरीफ में चादर भेजी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो जो जितनी भी योजनाएं हैं वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, सभी जितने भी हमारे लोग हैं सभी के लिए हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, चाहे कोई वो हिंदू हो मुसलमान। और मोदी जी को खामखाई जो है हिंदू मुसलमान करके ये लोग जो वोटरों को भड़काते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है बल्ली मारान में आप ज़्यादा से ज़्यादा परवीन खंडेलवाल जी को विजय बनाएं। और आपको मैं वादा करता हूँ जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी और खुद आपके सारे काम करा चुके हैं। और इसमें मेरा ये क्वेश्चन है, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने का मौका दे तो बनेंगे? देखिए मैं अपने आप बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं तो ये कहूँगा जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी उसको बाखूबी सच्चाई के साथ जैसे मोदी जी निभा रहे हैं वैसे निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।